नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं विद्यापीठ में आज 8 तारीख को सुबह की पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका ये पेपर है। तो आज हम जो पेपर है उसका ये सेट जो सीरीज़ नंबर है वो डी है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, सीरीज़ डी है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1870 रुपये को 3 भागों में विभाजित इस प्रकार कीजिए जिससे प्रथम भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग हो। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, एक महिला ने एक पुरुष का परिचय करते हुए कहा कि इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्र है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पति। अगला प्रश्न है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो इसका सही जवाब होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ शहर है वो भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के प्रमुख फसल त्यौहार हैं। तो जो इसमें मकर संक्रांति है ये भी फसल त्यौहार है, लोहड़ी भी है और पोंगल भी है, यानी इसमें उपरोक्त सभी भारत के प्रमुख फसल त्यौहार हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो जो सिंधु घाटी संस्कृति है ये कांस्य युगीन है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, तीर्थकर महावीर के पिता कौन थे? तो तीर्थकर महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सतत विकास को आधुनिक अवधारणा अधिक ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक विकास पर भी, सामाजिक विकास पर भी और पर्यावरण संरक्षण पर भी। ये तीनों सही होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो वैगनर थे, वैगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैगनर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वायु का संघटक, यानी वायु के संगठन के आधार पर ही जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उनका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया जो रोग है वो किस कारण से होता है? तो जो फाइलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी धारा को हाल ही में हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 370 और ऑप्शन बी 35A, यानी कि 370 को भी हटाया गया है और धारा 35A को भी हटाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कि जीएसटी कहते हैं, प्रणाली की शुरुआत कब हुई या इसे कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न है, सेबी का संबंध किससे है? तो सेबी का संबंध है शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया। वर्ष 2009 में WHO ने किस बीमारी को महामारी घोषित किया था? तो इसका सही जवाब होगा स्वाइन फ्लू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको बंदरगाह दिया हुआ है, एक तरफ उसके राज्य दिए हुए हैं, तो आपको बंदरगाह जो है वो किस राज्य से संबंधित है उसका मिलान करना है।
तो इसका मिलान करेंगे अगर आप, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? अगर आपसे ये पूछा होता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, तो इसका होता बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सरदार पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े, तो इसका सही जवाब होगा खेड़ा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति उस प्रदेश का राज्यपाल करता है। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक, यानी राष्ट्रपति नहीं करता। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, आपको एक तरफ नदियों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उसके उद्गम स्थल दिए हुए हैं, आपको इसको मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है यमुना, तो यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ठीक है। उसके बाद गोदावरी निकलती है नासिक से, महानदी निकलती है सिहावा से और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। तो जब इसका आप मिलान करेंगे तो इसका सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 280 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जो अनुच्छेद 280 होता है वह वित्त आयोग के गठन की बात करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। यहाँ पर पूछा है उपाध्यक्ष के बारे में, तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष पूछा गया तो इसका उपाध्यक्ष होगा अरविंद पंगड़िया। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र को ही भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी शुक्र सही होगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हरित गैस से संदर्भित नहीं है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी हरित गैस से संबंधित है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हरित गैस से संबंधित है, CH3 यानी मीथेन भी हरित गैस से संबंधित है, जो NH3 है यह हरित गैस यानी ग्रीन गैस है इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका ये सही होगा। अगला प्रश्न है, 8 बीट किसके लिए जाना जाता है? तो 8 बीट इक्वल टू होता है 1 बाइट, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 मिनट, यानी कुल समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड या 8.2 मिनट, लेकिन यहाँ पर मिनट सेकेंड नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको 8 मिनट ही, जो 8 मिनट है ये सबसे नज़दीक है, 8.20 सेकेंड के सबसे नज़दीक है, इसलिए 8 मिनट ही सही होगा। अगला प्रश्न है, निवेश गुणक है 1, तो इसका सही जवाब होगा निवेश गुणक जो होता है वो आय और निवेश के बीच का संबंध होता है या अनुपात होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। समष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
तो समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सामान्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शेष अन्य से भिन्न संख्या कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 54। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो इसमें निम्न श्रेणी का अगला पद होगा M36। अगला प्रश्न है, पतंजलि निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो पतंजलि हैं ये योग सूत्र के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 3 किस संख्या का 80% है? तो जो 3 है वो 3.75 का 80% है। अगला प्रश्न है, आपको एक श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको विलुप्त अक्षर को बताना है। तो जो इसमें विलुप्त अक्षर होगा वो होगा Q, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक का सूत्र है mod = 2m - 3x, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन हैं? तो बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल की नींव गुरु रामदास ने रखी थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई थी। तो ये आपके कुल 50 प्रश्न थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व किया होगा और अच्छे नंबर से आप पास होंगे और विद्यापीठ के कैंपस के छात्र बनेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आपका गलत